क्या आप जानते हैं आपकी सिर्फ 20% प्राथमिकताएं आपको 80% रिजल्ट देती हैं, जबकि 80% प्राथमिकताओं से आपको सिर्फ 20% रिजल्ट मिलता है। अगर आप अपने टाइम का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस 20% समय का पता लगाना होगा जो आपको 80% आउटपुट देने वाला है। इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा डॉक्टर सुधीर दीक्षित की बेस्ट सेलर बुक टाइम मैनेजमेंट को, जिसमें उन्होंने एक छोटी सी बुक के अंदर समय प्रबंधन के 30 इफेक्टिव प्रिंसिपल्स को बताया है। इस बुक की समरी से आप बहुत ही कम समय में उन प्रिंसिपल्स को सीख पाएंगे जो आपके समय की समस्या को समाप्त कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इन प्रिंसिपल्स को जानने से पहले आपको अपने टाइम की रियल वैल्यू के बारे में जानना जरूरी है। इसे एक फॉर्मूले से समझते हैं। अगर आपके 1 घंटे की वैल्यू को निकालें तो वो होगी आपकी इनकम अपॉन आपके काम करने के घंटे। मान लीजिए कि आप हर महीने 20,000 रुपए कमाते हैं और इसके लिए आप महीने में 25 दिन डेली 8 घंटे काम करते हैं। यदि आप कुल मिलाकर 200 घंटे काम करते हैं तो इस हिसाब से आपके 1 घंटे का मूल्य होगा 100 रुपए। इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि अगर आप डेली 1 घंटा भी बर्बाद करते हैं तो आप अपने 100 रुपए का नुकसान करेंगे, यानी कि हर साल 36,000 रुपए। तो जब आप अपने टाइम की वैल्यू समझ चुके हैं तो अब इन 30 प्रिंसिपल से समझते हैं कि इनका मैनेजमेंट किस तरह करना है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पहला सिद्धांत कहता है कि समय की लॉगबुक बनाएं। अब ये वो टाइम टेबल नहीं है जो आपने अपने बोर्ड एग्जाम में बनाया था और पहले हफ्ते में ही सब कुछ गड़बड़ हो गया था। जिस तरह आप अपने पैसों का बजट बनाते हैं उसी तरह समय का भी बजट बनाएं। इस बुक को पढ़ने के बाद आप एक परफेक्ट लॉग बुक बना पाएंगे। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत कहता है कि आर्थिक लक्ष्य बनाएं। एक सेल्समैन की पत्नी लंबे समय से हॉस्पिटल में भर्ती रही। हैरानी की बात यह थी कि उस साल उस सेल्समैन ने अपने सामान्य औसत से लगभग 2 गुना सामान बेचा। जब उसकी सफलता का कारण पूछा गया तो उसने सभी को बताया कि हॉस्पिटल का बिल उसके सामने रखा था और वह सटीकता से जानता था कि बिल चुकाने के लिए उसे कितना सामान बेचना होगा। इस एग्जाम्पल से क्लियर है कि आपका लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा आपके सफल होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। तीसरा प्रिंसिपल कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है, बुद्धिमान व्यक्ति उसी काम को तत्काल कर देता है। दोनों एक ही काम करते हैं, फर्क सिर्फ समय का होता है। कौन सा काम महत्वपूर्ण है और कौन सा नहीं, ये आपको अपनी लॉग बुक से पता चलेगा। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का चौथा सिद्धांत है यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करना। इसका यूज आप कोई बुक पढ़कर, टैब सुनकर या कोई जरूरी काम करके कर सकते हैं। इतिहास का हर सफल इंसान इसी तरह अपने यात्रा के समय का यूज करता था। इस बुक का 5वां सिद्धांत है दूसरे लोगों को काम सौंपना। कोई भी व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जरूर कर सकता है। अपनी लाइफ के हर काम आप स्वयं नहीं कर सकते, इसके लिए आपको दूसरे लोगों की हेल्प लेनी होगी। बड़ी सफलता के लिए आपको दूसरे लोगों को काम सौंपना ही होगा। 6th प्रिंसिपल कहता है कि पेरेटो के 20-80 के नियम को समझें। पेरेटो का नियम कहता है कि आपका 20% समय ही आपको 80% रिजल्ट देगा और बाकी के 80% टाइम में आपको सिर्फ 20% रिजल्ट मिलेगा। बेसिकली ये 20% टाइम आपका प्राइम टाइम होता है, जिसमें सबसे ज्यादा आउटपुट निकलता है। प्राइम टाइम के बारे में हम इस बुक के 8th प्रिंसिपल में समझेंगे। 7वां सिद्धांत कहता है कि पार्किंसंस के नियम का बेनिफिट लें। पार्किंसंस का नियम है कि काम उतना ही फैल जाता है जितना कि इसके लिए समय होता है। अगर आप किसी बुक को 1 महीने में पढ़ने का सोच रहे हैं तो आपको उसे पढ़ने में 1 महीना लगेगा, जबकि आप उस बुक को 1 हफ्ते में भी पढ़ सकते हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस काम को करने में कितना समय लेते हैं। 8वां प्रिंसिपल कहता है कि अपने प्राइम टाइम में काम करें। प्राइम टाइम वो होता है जिसमें आपकी एनर्जी, थिंकिंग पावर, एक्साइटमेंट और प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। ज्यादातर लोगों के लिए सुबह का समय प्राइम टाइम होता है, लेकिन हर व्यक्ति का प्राइम टाइम अलग अलग हो सकता है। टेलीविजन का प्राइम टाइम रात के 8 से 10 बजे के बीच में होता है। इस टाइम में विज्ञापन की कीमत सबसे ज्यादा होती है। विज्ञापन उतने ही समय का होता है, लेकिन इसकी कीमत बढ़ जाती है क्योंकि इस समय में इसे सबसे ज्यादा ऑडियंस द्वारा देखा जाता है। आपका प्राइम टाइम सुबह हो, दोपहर में हो, चाहे रात में हो, सबसे महत्वपूर्ण बात है इसे पहचानना। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 9वां सिद्धांत है स्वयं को व्यवस्थित करना। अव्यवस्था के सीधे से उदाहरण है किसी कागज या फाइल का न मिलना, अनावश्यक चर्चा करना, बिना अपॉइंटमेंट के मिलने चले जाना और यही सब। एक रिपोर्ट के अनुसार ऑफिस में काम करने वाले लोग किसी कागज या फाइल को खोजने में हर दिन 30 मिनट का समय बर्बाद करते हैं। आप अपने आप को व्यवस्थित करके अपना समय बचा सकते हैं। 10वां सिद्धांत कहता है कि अपना टाइम टेबल बनाएं। पहले सिद्धांत में आपने जो लॉग बुक बनाई थी वो आपकी उस दिनचर्या की थी जो आप अभी तक फॉलो करते हुए आए हैं, जबकि ये टाइम टेबल आपकी उस दिनचर्या के बारे में है जो आप इस बुक को पढ़ने के बाद बनाएंगे। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 11वां सिद्धांत कहता है कि कर्म में जुट जाएं। किसी भी काम का डर तभी तक होता है जब तक कि उसे ना कर लिया जाए, इसलिए अगर आपको किसी काम को करने में डर लगता है तो उसे तुरंत कर डालें। 12वां प्रिंसिपल कहता है कि अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाएं। अगर आपने कल कोई काम 2 घंटे में किया था तो कोशिश करें कि आज उसी काम को बिना उसकी क्वालिटी कम किए 1.25 घंटे में कर पाएं। और ये सिर्फ आपके नॉलेज और प्रैक्टिस से ही संभव है और इसी तरह आप अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा पाएंगे। 13वां सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये है डेडलाइन तय करें। डेडलाइन उस कुत्ते की तरह है जिसके पीछे पड़ जाने से आपकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। अगर आपने नोटिस किया हो तो मैक्सिमम स्कूल्स का सिलेबस आखिरी के महीनों में पूरा होता है क्योंकि उनकी डेडलाइन 12 महीनों की होती है, जबकि उसी सिलेबस को और पहले भी किया जा सकता है।
इसलिए हमेशा अपने काम की डेडलाइन तय करें। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 14वां सिद्धांत है समय खरीदना सीखें। अगर आपका समय आपके पैसों से ज्यादा कीमती है तो दूसरे लोगों का समय खरीदना सीखें। हर कंपनी इस सिद्धांत का यूज करती है क्योंकि कंपनी लोगों का समय खरीदकर उन्हें जॉब देती है। इसी तरह आप भी लोगों का समय खरीदकर अपना समय बचा सकते हैं। इन 30 सिद्धांतों में से 15वां सिद्धांत है फ्यूचर के लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करें। अगर आप भविष्य में फल खाना चाहते हैं तो आपको आज पेड़ लगाना ही होगा। या तो आप धीरूभाई अंबानी की तरह आज मेहनत करके अपना पेड़ लगा सकते हैं और उसका सही यूज कर सकते हैं, या आप अपने समय का मिसयूज कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास 2 और ऑप्शन है। या तो आप मुकेश अंबानी की तरह बन जाएं और अपने समय का उपयोग करें, या फिर अनिल अंबानी की तरह सब कुछ बर्बाद करें। समय आपके पास सिर्फ 24 घंटे ही है। तो 15 सिद्धांतों के साथ ये था वीडियो का पार्ट 1। सेकंड पार्ट में आप जानेंगे इस बुक के अगले 15 सिद्धांतों को जो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो और नॉलेज बढ़ाओ। मेरी सलाह ये है कि तुम बस अपने मिनटों का ध्यान रखो, फिर घंटे अपनी परवाह खुद कर लेंगे। समय के संबंध में लॉर्ड चेस्टरफील्ड की ये लाइन बहुत फेमस है और ऐसी ही कई लाइंस टाइम मैनेजमेंट बुक में दी गई हैं। इस बुक की समरी के पहले पार्ट में हमने 15 पावरफुल प्रिंसिपल्स को सीखा था जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। इस पार्ट में हम नेक्स्ट 15 प्रिंसिपल्स को सीखने वाले हैं जो आपके टाइम मैनेजमेंट की दृष्टि से बहुत आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं। टाइम मैनेजमेंट का 16वां सिद्धांत कहता है कि एक निश्चित समय पर काम करें। हमारे शरीर में एक घड़ी होती है जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। अगर आप एक निश्चित समय पर काम करते हैं तो ये घड़ी एक्टिवेट हो जाती है और आपका काम बहुत सरल हो जाता है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 17वां सिद्धांत कहता है कि समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम को जानें। जब भी आप कोई जरूरी काम करना शुरू करते हैं, वैसे ही बाधाओं की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सक्रिय हो जाती है। जैसे किसी का फोन आ जाएगा, कोई आपसे मिलने चला आएगा, बच्चे आपसे होमवर्क करवाएंगे, घर वाले आपको बाजार भेज देंगे और ऐसे ही कई कारण हो सकते हैं। तो इन मामलों में आप पहले से ही सतर्क रहें। टाइम मैनेजमेंट का 18वां सिद्धांत है कि न्यूटन की गति के पहले नियम का लाभ लें। अब न्यूटन का नियम कहता है कि जो चीज जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई भारी बल का प्रयोग न किया जाए। अब आपकी लाइफ में ये भारी बल कहाँ से आएगा? या तो कोई और अपने फायदे के लिए आप में चाबी भरेगा, या आप खुद अपने काम के प्रति अनुशासित हो जाएं। भाई पढ़ाई करने के लिए तो घर वालों की चप्पल से मोटिवेशन मिल जाता है, लेकिन आप जो करना चाहते हैं उसके लिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना होगा। टाइम मैनेजमेंट बुक का 19वां सिद्धांत कहता है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। अगर आपके पड़ोसी के मकान को बनने में 25 साल लगते हैं तो क्या वो 22 साल में बनने वाले ताजमहल से सुंदर होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि किसी काम को करने में कितना समय लगा ये महत्वपूर्ण नहीं है। दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है परिणाम। 20वां सिद्धांत कहता है कि तय करें कि कौन सा काम कब करना है। डैन मिलमैन जो कि एक फेमस एथलीट हैं, उनका कहना है कि मैंने ये सीखा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन हम सब कुछ नहीं कर सकते, कम से कम एक समय में तो नहीं। इसलिए प्राथमिकताओं के बारे में सोचते समय आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित नहीं होना चाहिए कि आप कौन से काम करते हैं, बल्कि इस बात पर होना चाहिए कि आप उन्हें कब करते हैं। टाइमिंग ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 21वां सिद्धांत कहता है कि सुबह जल्दी उठें। टाइम मैनेजमेंट और एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुबह जल्दी उठना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। सुबह के 1 घंटे का काम आपके दिन के कई घंटे बचा सकता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि 1 घंटा व्यायाम करें। जो लोग सोचते हैं कि उनके पास शरीर के व्यायाम के लिए समय नहीं है, तो उन्हें देर सवेर बीमारी के लिए समय निकालना ही पड़ेगा। अगर आप अपने समय के एक बहुत बड़े भाग को बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं तो डेली 1 घंटा व्यायाम करें। इस बुक का नेक्स्ट सिद्धांत कहता है कि टीवी के संदर्भ में सावधान रहें। एक सर्वे में पाया गया है कि लोग हर सप्ताह 17 घंटे टीवी पर बर्बाद करते हैं। दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट टीवी पर कभी नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं इन्हें खरीदने वाला व्यक्ति टीवी देखने में अपना समय बर्बाद कभी नहीं करेगा। 24वां प्रिंसिपल भी इसी का अगला भाग है और ये कहता है कि मोबाइल फोन का न्यूनतम उपयोग करें। मोबाइल की वजह से आज जितना समय बर्बाद हो रहा है उतना शायद ही इतिहास में किसी और वजह से हुआ हो। इसलिए ध्यान रखें कि सिर्फ आप मोबाइल का यूज करें, ना कि मोबाइल आपका यूज करने लगे। जिनके पास मोबाइल है उनके पास इंटरनेट भी है। और 25वां सिद्धांत कहता है कि इंटरनेट पर समय बर्बाद ना करें। आईडीसी की एक रिसर्च में ये फैक्ट सामने आया है कि लोग हर सप्ताह 33 घंटे इंटरनेट पर बर्बाद करते हैं और ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। इंटरनेट एक चक्की की तरह है जिसमें आप जैसा इनपुट डालेंगे ये आपको वैसा ही आउटपुट देगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसका यूज करते हैं या फिर मिसयूज। टाइम मैनेजमेंट का 26वां सिद्धांत कहता है कि आलस से बचें। बेंजामिन फ्रैंकलिन की ये लाइन हमेशा याद रखें। आलस वह मृत सागर है जो सभी सद्गुणों को लील लेता है, इसलिए जितना हो सके इससे बचकर रहें। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि टालम टोल ना करें। अब आप जितना आलस करेंगे उतना ही टालम टोल भी करेंगे। कुछ लोगों के पास हजारों कारण होते हैं कि वे अपना काम क्यों नहीं कर सकते, जबकि उन्हें तो बस एक कारण की जरूरत होती है कि वे उस काम को क्यों कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि अगले दिन की योजना बनाकर अवचेतन मन की शक्ति का लाभ लें। कई बार रात को बहुत सोचने पर भी किसी सवाल का जवाब याद नहीं आता, लेकिन सुबह होते ही अपने आप जवाब याद आ जाता है और ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है। ये सब अवचेतन मन की शक्ति के कारण होता है। अगर आप हर रात अपने अगले दिन की योजना बनाते हैं तो आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का भरपूर लाभ ले सकते हैं। 29वें प्रिंसिपल के अनुसार
बुरी लतों से बचें। बुरी लतें न सिर्फ आपका स्वास्थ्य खराब करती हैं, बल्कि आपका ढेर सारा समय भी खराब कर देती हैं। एक अनुमान के अनुसार युवा वर्ग एक सिगरेट को पीने में लगभग आधे घंटे का समय बर्बाद करते हैं। सिगरेट पीने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, लेकिन इसकी जुगाड़ करने में और इसका माहौल बनाने में बाकी का समय लग जाता है। ऐसी ही कई बुरी लतें हैं जो आपको बर्बाद करती हैं, इसलिए जितना हो सके बुरी लतों से हमेशा दूर रहें। इस बुक का 30वां सिद्धांत जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और ये कहता है कि सापेक्षता के नियम को समझें। एल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार किसी सुंदर युवती से रोमांटिक बातें करते समय 1 घंटा 1 सेकंड की तरह लगता है, जबकि सुर्ख अंगार पर 1 सेकंड बैठना भी 1 घंटे की तरह लगता है। और यही सापेक्षता है। काम वही है, बस आपका नजरिया अलग है। आप भी इस नियम का यूज करके अपने काम को दिलचस्प बना सकते हैं और अपने समय का सबसे बेहतरीन यूज कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर डॉक्टर सुधीर दीक्षित की ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। तो शेयर करो ये वीडियो